हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं विद्युत परिपथ के शेष आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के हल बताए थे। यदि आप इसे नहीं पढ़े होंगे तो इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखें, दिया है कि 8वां, निम्नलिखित चित्रों में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया हुआ है बिंदु ए और बी दिया, इनके बीच में 3 प्रतिरोध जुड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम ये जुड़े गए हैं। तो देखें इसका हल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे लाभ यह होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो देखें, इसे हम R1 मान लें, 3 ओम को R1 मान लें, इसको R2 ले लें, ठीक है, और इसे R3 कह दें। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो प्रतिरोध वायर का दूसरा सिरा, ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम बनता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध है, यहाँ लिख लें, माना ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, चूँकि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। यहाँ लिख लें ब्रैकेट में श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसका तुल्य प्रतिरोध R के बराबर होगा और यह तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हम R1 का मान रख देंगे 3, R2 4 और R3 5। तो यह हो जाएगा 4 3 7 5 12 ओम हो जाएगा, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख लें तुल्य प्रतिरोध। तो यह इसका हल हो गया। 8वें का सेकंड देखें, यह बिंदु ए और बी के बीच 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और ये जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। 6 ओम, 9 ओम, 18 ओम। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो यहाँ हम इनको ले लें, R1 लिख लें 6 ओम, ठीक है, R2 मान लें 9 ओम, R3 लिख लें 18 ओम, ठीक है। चूँकि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, इसलिए 1/R बराबर होता है समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब हम यहाँ रख लेंगे R1 का मान 1/6, R2 का मान 1/, यहाँ 9 दिया है, धन R3 का मान 18 रखेंगे तो 1/18। अब इसका एलसीएम हम लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18, 6 18 3 हो जाएगा, 9 दूना 18, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6, तो 6/18 हो गया, और यह 6 1 6, 6 3 18, तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 1/R हो गया। तो इसलिए ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो R बराबर यह 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में जुड़े ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यहाँ 3 ओम हो जाएगा। तो ये इसका हल हो गया। 8वें का थर्ड देखें, दिया है कि ए और बी के बीच में ये
4 ओम का प्रतिरोध दिया है, 12 ओम और 24 ओम का दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, यहाँ देखें 12 ओम और 24 ओम ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो लिखें चूँकि 12 ओम और 24 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध हम मान लें दोनों का R1 मान लें, ठीक है, या तो इसको R2 मान लें और इसको जो है हम R1 मान लेंगे। तो यहाँ लिखें, इसलिए 1/R2 बराबर, इसे आप R1 मान लें, ठीक है, और इनके 12 ओम और 24 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम R2 रख लेंगे। तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/12 धन 1/24, ठीक है। इसको हम जोड़ लें, इसका लघुत्तम समापवर्तक 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 एकन्ने 24, 2 1 3, यह हो जाएगा 3/24, यह हो जाएगा 3 एकन्ने 3 और 3/24, 1/8 हो गया, ठीक है। तो R2 हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। अब देखें यहाँ R1 जो 4 ओम है और इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम, तो 4 ओम और 8 ओम दोनों समांतर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसका फिगर हम बना देते हैं, फिगर की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम बना देते हैं। तो ये नया फिगर हमारा हो जाएगा, यह तो 4 ओम है, ठीक है, यह आपका R1 है, ठीक है, और उसको अगर जोड़ दिए हम तो इस R2 का मान 8 आ गया, तो यहाँ जो है यह 8 ओम हो गया, इसको हम R2 कह दें। यह आपका B बिंदु है और यह A बिंदु है। तो यह R1 और R2 क्या हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए। तब लिखें पुनः 4 ओम और 8 ओम, यहाँ ओम कर लें, ठीक है, 4 ओम और 8 ओम श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है। इसलिए श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम R ले लें तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 का मान 4 और R2 का मान 8, तो इस तरह से यह हो जाएगा 12 ओम, ठीक है, यह आपका ओम है, ठीक है। तो इस तरह से A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध जो है, यहाँ A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो गया। तो यही जो इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखें, इसका 8वें का चौथा दिया है 6 ओम और 6 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये 4 ओम दिया है। तो पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और फिर यह जो है 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम 4 ओम समांतर क्रम में हो जाएगा, तो इनका हम योग कर लेंगे, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। तो देखें 8वें का चौथा, यहाँ लिखें चूँकि 6 ओम और यह 6 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा यह 6 ओम, ठीक है, प्लस 6, तो दोनों मिल के यह हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। अब देखें, इसको हम कह दें R1, इसको कह लें, ठीक है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो रहा है इसको हम R1 कह लें। तो अब हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, यह R1, ठीक है,
और यह 4 ओम, यह समांतर क्रम में है। तो एक फिगर हम बना लें, आप चाहें तो फिगर नहीं भी बना सकते हैं, बना लेंगे थोड़ा समझ में आएगा। तो देखें, इसको हम जोड़ दिए हैं समांतर श्रेणी क्रम में, दिया गया है 12 ओम, ठीक है। और यह 4 ओम दिया ही है, ठीक है। यह हो गया बी। तो यह आपका हो गया यह 12 ओम, ठीक है। और यह हो गया ये 4 ओम, यह दिया है, ठीक है। तो इसको हमने R1 कह लिया और इसको R2 हम कह दिए इसको, ठीक है। तो यह R1 और R2 ये समांतर क्रम में है, तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध मान लें कैपिटल R है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के फार्मूले से इसको हल कर लें। तो यहाँ लिखें, चूँकि R1 एवं R2 समांतर क्रम में हैं, ठीक है, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का मान हम रखें 12 और R2 का मान रख दिए 4, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 1 धन 4 3 12। यह हो गया 3 1 4 बट्टे 12, 4 1 4 4 3 12, 1/3, ठीक है। तो R, इसको उलट दे भिन्न को, तो R का मान हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन देखें 8वें का, दिया ए और बी के बीच में दिया है 6 ओम और 2 ओम, यह समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। फिर यह जुड़ा हुआ है आगे 12 ओम और 3 ओम, ये दोनों जो है समांतर श्रेणी में हैं। तो इनको अगर जोड़ लेते हैं हम, तो यह इसका तुल्य प्रतिरोध और इसका तुल्य प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनको हम हल कर सकते हैं। तो देखें इसका हल, यहाँ लिखें, चूँकि 6 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में हैं, ठीक है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हम लिख लें R1 से। तो 1/R1 बराबर यह हो जाएगा 1/6 धन 1/2, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 1 और 2 3 6 3, यह हो गया 3 1 4/6, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 2 3 6, 2/3 हो जाएगा 1/R1 बराबर। इसको उलट दें तो यह भिन्न उलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसको भाग करें कि 2 1 2, 1 बचा, 2 बचे 10। तो R1 का मान जो है 1.5 ओम हो गया, ठीक है। इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया। इसी तरह से इसको हम निकालें तो लिखें पुनः 12 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हम R2 से लिखें तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/12 धन 1/3, ठीक है। और इसका एलसीएम हम ले लें तो 12 हो जाएगा, यह हो गया 1 धन 3 चौका 12, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ें तो 4 1 5/12, तो 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, इस भिन्न को उलट दें तो R2 बराबर हो जाएगा 12/5, भाग करें तो 5 दूना 10, ठीक है। दशमलव ले लेंगे, 2 बचेगा, 0 कर देंगे तो 5 चौका 20। तो R2 का मान हो जाएगा 2.4
ओम। ठीक है, अब देखें यह R1 और R2 यह दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध और इसका तुल्य प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखें चूँकि R1 एवं R2 श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 का मान हम रख दें 1.5 और R2 का मान 2.4। जोड़ दें तो 5 4 9 और 2 1 3, 3.9 ओम यह तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। 8वें का 6वां देखें, दिया है या 2 ओम और 2 ओम ये श्रेणी क्रम में है, और फिर दिया है 2 ओम और 2 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इनको अगर जोड़ लें तो 2 2 4 हो जाएगा और यह भी 4 हो जाएगा। तो यह 4 ओम और यह 4 ओम समांतर क्रम में हो जाएगा। तो समांतर क्रम का सूत्र हम लगा करके ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें इसका हल, तो देखें यह श्रेणी क्रम में है, तो इनको पहले हम जोड़ दें तो नया फिगर हम बना दें इसका। यह आपका बिंदु ए है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है तो 2 और 2 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसका प्रतिरोध जो है यह हो जाएगा, ये 4 ओम का हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे, ये भी श्रेणी क्रम में है तो इसका योग 4 हो जाएगा। यह हो गया आपका बिंदु बी। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 4 ओम और यह भी हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, तो यह 4 ओम और यह 4 ओम समांतर क्रम में हो गया। तो यहाँ लिखें चूँकि 4 ओम और यह 4 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए 1/R बराबर 1/4 अधन 1/4। तो इसका हर समान है तो इसका अंश जुट जाएगा तो 1 1 2/4 हो जाएगा और यह हो गया 1/R। तो इस R इसको भिन्न को उलट दें तो R बराबर हो जाएगा 4/2। इस तरह से यह 2 दूना 4। तो तुल्य प्रतिरोध जो है यह 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लें, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम। ठीक है, इनके बीच जो है तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से इस आंकिक प्रश्न के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।